राम राम सा, जय श्री बालाजी। वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो आइए आज चलते हैं हमारी उड़न परी का मेक ओवर करवाने। मेक ओवर मीन्स उसकी सर्विस करवाने के लिए हम लोग जा रहे हैं। तो घर से निकल के यहाँ के खूबसूरत नज़ारों का आनंद लेते हुए, इतनी बड़ी बड़ी सड़कें तो हम जोधपुर में ही हो सकती है, इतना स्पेस यहीं पे है, बाकी किसी सिटी में नहीं है। ये चीज़ अच्छी है यहाँ की। हालांकि मार्केट साइड में इतनी बड़ी सड़कें नहीं है, ये यहीं पे है जहाँ हम लोग रहते हैं। तो ये इन झुग्गी झोंपड़ियों को देखते हुए, इनके बारे में भी सोचते हुए कि देखो भाई इतनी ठंड में भी ये लोग कैसे रहते हैं, तो आगे चले जा रहे हैं हम। सबसे अच्छी बात मुझे यहाँ की सड़क की ये लगी कि यहाँ पे इतने सारे पेड़ लगाए हैं और सारे के सारे ग्रो कर गए हैं एक साथ। बहुत अच्छी बात है ये मुझे। तो यहाँ पे ये बड़ा सा सर्कल मुझे दिख रहा है, तो इस सर्कल को क्रॉस करते हुए हम आगे जाते हुए, ये एक छोटा सा मंदिर था और ये पत्थर काटने वाली वो फैक्ट्री समझ लो, मशीनें थी यहाँ पे। ये आंटी कुत्तों को कुछ डाल रही थी खाने के लिए, तो इनको देखते हुए आगे हम सीधा चले जा रहे हैं। तो रेलवे ट्रैक पे इनको देखते हुए, ये इतनी सर्दी में भी ये छोटे से बाबू को लेके बैठे हैं और काम कर रहे हैं बेचारे। इनकी भी लाइफ है, देखिए, जीने के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ता है और ये बेचारे कर भी रहे हैं इतनी ठंड में। हम तो इतना कुछ करते भी नहीं है, फिर भी सारा दिन रोते रहते हैं, पर क्या ही कर सकते हैं। इन सबको देखते हुए आगे हमें दिखी ये जैसे भी, अरे गांव वाले इनको देखने के लिए भीड़ लगाते हैं और ये तो यहाँ पे फ्री में दिख गई हमें। फिर यहाँ आए तो ये फाटक महाराज ही बंद थे, तो क्या करते, यहाँ पे खड़े खड़े हमने किया इंतजार। तो इंतजार करते हुए हम देख रहे थे कि सामने एक छोटा सा बच्चा दिख रहा था। वो बच्चा आपको शायद दिखेगा, आप गौर से देखिए, जरूर दिखेगा। हम उसको घूर रहे थे और वो हमें घूर रहा था। तो फिर अचानक से मुझे दिखी एक फ्लाइट, तो मैंने इसको स्लो मोशन में करके उसको पूरा कैप्चर करने की कोशिश की। बहुत सारे लोगों के लिए बहुत छोटी सी बात होगी, लेकिन मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात है भाई, क्योंकि मैंने तो अभी तक फ्लाइट को बहुत दूर से ही देखा है। कोई ना, कभी तो टाइम आएगा जब मैं उसे एकदम करीब से देखूंगी। जैसा भी है, उसको देखते हुए, निहारते हुए हम उसको देखते ही जा रहे थे और पीछे से एक भैया मुझे देख रहे थे, देख नहीं रहे थे, घूर रहे थे बहुत बुरी तरीके से। भाई ये लड़की क्या कर रही है, पागलों जैसी हरकतें कर रही है। फिर उनको इग्नोर करते हुए, दांत फाड़ते हुए मैंने देखा कि ये अपनी लोहपत गामिनी आ चुकी है भाई, ट्रेन आ चुकी है। तो ट्रेन का भी थोड़ा सा स्लो मोशन में वीडियो बनाया। मैंने सोचा कि ये तो एक नॉर्मल सी ट्रेन होगी जिसमें कोई सामान वामान जा रहा है, जैसे भी है, लेकिन मैंने देखा ये तो एक नॉर्मल ट्रेन नहीं है भाई। ये तो हमारे देश के जो सेवक हैं, अंगरक्षक हैं हमारे, उनकी ट्रेन है। उनका सारा सामान इसमें जा रहा है, यानी कि फौजियों की ट्रेन है भाई। ये तो उन्हीं की ट्रेन है। ये कुछ एक जगह पे सामान भरा हुआ था, इनका जनरेटर, उनके जितना भी सामान, टेंट वगैरह, उनके ट्रक, उनकी जिप्सियाँ, कुछ एक में खाली भी था। शायद वो उन्होंने लोड नहीं किया होगा या आगे कहीं लोड करेंगी, जो भी है मुझे नहीं पता। फिर हमने देखा कि ये ट्रेन गुजर ही रही है और उसके बाद में इनके देखे हमने कोच, इनके एसी कोच थे और इनके नॉर्मल जनरल वाले कोच भी थे, सारे कोच थे। मैंने आराम से घूर घूर के देखा, इनमें फौजी बैठे थे आराम से, बढ़िया। ये लोग कहीं जा ही रहे होंगे, काम है भाई इनका। बाकी एक्सपोज नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी मैं क्यों कर रही हूँ मुझे नहीं पता, इतना भी एक्सपोज नहीं कर रही हूँ, बस ठीक है, मुझे अच्छा लगा, मैंने रिकॉर्ड कर लिया। इनको देखते हुए मुझे एक गाना याद आ गया, साथियों तुमको मिले जीत ही जीत सदा, बस इतना याद रहे एक साथी और भी था। ये एक मूवी थी एलओसी, जो मैंने बहुत बार देखी है, उसका गाना है, मुझे याद है। हालांकि मेरी आवाज़ अच्छी नहीं है, लेकिन ये गाना मुझे बहुत पसंद है और मुझे यही याद आया था इसी टाइम पे, इसलिए मैंने ये आपको सुना दिया। अगर अच्छा नहीं लगे तो कोई बात नहीं, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो मैं इन सबको देखते हुए जा रही थी। ये ट्रेन जैसे जैसे निकल रही थी वैसे वैसे मुझे अलग सा ही, मतलब ऐसे हो रहा था, मैं बता नहीं सकती मेरी फीलिंग, क्योंकि मुझे बहुत अच्छे लगते हैं फौजी। सबको ही अच्छे लगते हैं, ऐसा कोई नहीं है जिनको शायद फौजी पसंद नहीं है, मुझे बहुत पसंद है। फौजियों की ऐसी कोई मूवी नहीं है जो शायद मैंने नहीं देखी है। मैंने सारी मूवीज देख रखी है, उनके सारे गाने सुन रखे हैं और मेरे फेवरेट्स गाने भी इन्हीं मूवीज के हैं। तो इन सबको देखते हुए, ट्रेन को बाय बाय करते हुए, टीटी साहब भी थे, उनको भी बाय बाय किया। और फिर इतनी भीड़ है भगवान। तो इस सारी भीड़ को इग्नोर करते हुए मैं और सूरजमुखी चल दिए थे होंडा सिटी। तो ये है मयंकश्री होंडा, यहाँ पे हम हमारी प्यारी सी उड़न परी की सर्विस करवाने आए हैं, इसका मेकओवर करवाने आए हैं। हालांकि ज़्यादा मेकओवर नहीं है, बस इसकी सर्विस होगी। तो फिर हम यहाँ से निकल गए, क्योंकि यहाँ उन्होंने मना कर दिया और हम चले गए थे दूध और दही लाने। फिर हम लोग वापस चल दिए हैं घर की और ये हम ब्लॉग बनाते जा रहे हैं। रास्ते में हम लोग गाना गाते हुए जा रहे थे, ये आंटी आ रहे थे, तो वो सूरजमुखी बोल रही थी कि अरे ठोक मत देना आंटी को, बेचारी को। और हम इतनी ठंड में बिना स्वेटर के बाहर घूम रहे हैं, पता नहीं हमें क्या ही हो जाता है, पागल हो जाते हैं हम कहीं भी जाना होता है। तो आज हमने डिसाइड किया था, आज भाभी सा आराम करेंगे और हम लोग उनके लिए कुछ बनाएंगे। तो हमने सोचा क्यों ना कड़ी बना ली जाए।
तो राजस्थानी कड़ी बनाएंगे हम। राजस्थानी बोल लीजिए या हमारी स्टाइल वाली कड़ी बोल लीजिए, सब अपने अपने स्टाइल की कड़ी बनाते हैं, तो हम तो अपनी स्टाइल वाली बनाएंगे। तो हम रास्ते को इग्नोर करते हुए, ये सब बातें करते हुए हम सीधा पहुंच गए घर। तो यहाँ आके सूरजमुखी ट्राई कर रही थी ये छाछ की थैली की गांठ खोलने की, लेकिन इससे खुली नहीं। फिर इसने मुझे बोला कि तू खोल के देख। फिर मैंने जैसे तैसे करके इसकी गांठ को खोल दिया और सीधा छाछ को पतीले में डाल के इसमें बेसन, नमक, मिर्ची, हल्दी, जो भी आपका सामान है सारा डाल के फिर उसको घोटनी से ऐसे करके पूरा एकदम मेल्ट कर दिया। फिर हमने लहसुन और हरी मिर्च को अच्छे से कूट लिया और प्याज कट कर लिए थे। फिर एक साइड में सूरजमुखी आटा लगा रही थी सॉरी। फिर हमने ये पतीला गैस पे चढ़ा दिया। इसका नाम कुछ और भी था, भाभी साहब इसको कुछ और बोलते हैं, वो मुझे अभी याद नहीं है। फिर हमने ताज़ा ताज़ा कड़ी पत्ते तोड़े दोस्तों, ये हमारे घर में ही लगा हुआ है इसलिए ताज़ा ताज़ा कड़ी पत्ते तोड़ के लाए। उसके बाद में ये जो सामान आपको दिख रहा है ये हमने सब डाला, जीरा, हींग, मेथी और राई। फिर हमने पतीले में डाला तेल, हमने तेल को गर्म किया, गर्म होते ही इसमें डाल दी राई। सबसे पहले हमने इसमें राई डाली है और राई के बाद में अभी हम इसमें डालेंगे थोड़ी सी जीरा। हमने जीरा डाला है, मैं थोड़ा सा ज़्यादा डालती हूँ इसलिए थोड़ा सा ज़्यादा हो गया। उसके बाद में हमने डाली है मेथी। मेथी के बाद में हम डालेंगे हींग, ये हमने थोड़ी सी हींग डाली है, बिल्कुल थोड़ी सी दोस्तों, इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। हींग डालने के बाद में हमने इसको थोड़ी देर चटकने दिया। चटकने के बाद में हम इसको देख रहे थे कि अच्छी तरह से चटकी है या नहीं। तो इसको देखते देखते हुए हमारी सूरजमुखी ने पूरा कैमरे का फोकस ही इस पर डाल दिया है भाई। फिर मैंने इसमें कड़ी पत्ता डाले और हाथ इधर कर लिया कि छींटे ना लग जाए। फिर उसके बाद में हमने कुटी हुई मिर्च और वो लहसुन डाल दिया, पेस्ट डाल दिया हमने इसमें। फिर इसको अच्छे से घुमाया और उसके बाद में इसमें डाल दिए हमने कट किए हुए प्याज, ऑनियन। दोस्तों इंग्लिश भी बोल लेते हैं हम थोड़ी थोड़ी, बाकी हमें आती तो है नहीं, बस ठीक है हम प्रैक्टिस कर लेते हैं थोड़ी थोड़ी जो भी है। फिर हमने अच्छे से इसको चलाया ताकि ये अच्छे से पक जाए। इसके बाद हम देख रहे थे कि ये पक गया। अब ये पक गया है दोस्तों, तो इसमें हमने वो पूरा जो हमने रेडी किया था उसको हमने इसमें डाल दिया है। तो यहाँ मेरी दोस्त सूरजमुखी बोल रही है कि ये कड़ी तो किसी भी एंगल से नहीं लग रही है भाई, लग तो नहीं रही। उसने तो ये बोल दिया कि ये तो वो शादियों में मिल्क शेक नहीं मिलता ये वो लग रहा है, लेकिन दोस्तों ये वो नहीं है, हम हमारे स्टाइल से बना रहे हैं इसलिए आपको ऐसा लग रहा होगा। हमने इसमें हल्दी कम डाली है इसलिए ये मिल्क शेक जैसा लग रहा होगा, लेकिन ये मिल्क शेक नहीं है, ये कड़ी ही है। ये पकेगी तो इसका धीरे धीरे कलर आएगा, पकने के बाद में इसका कलर आता है। तो धीरे धीरे इसमें हम चम्मच हिलाते जा रहे हैं क्योंकि ये फट ना जाए, अगर फट गई तो सारा पोपट हो जाएगा। तो एक साइड में क्या देखती हूँ कुछ सूरजमुखी ने आटा लगा दिया और इतना सुंदर आटा लगाया, इतना सॉफ्ट सा आटा लगाया उसने। फिर हमने वापस से कड़ी को संभाला। संभालने का मतलब ये है कि इसमें कोई लम्स गुठलियां ना पड़ जाएं, इसलिए हम इसको चेक कर रहे हैं। हाँ थोड़ी थोड़ी मैं इंग्लिश बोल लेती हूँ तो आप माइंड मत करना दोस्तों। फिर हमने इसको अच्छे से चेक किया। भाभी सा दूर बैठे हमें देख रहे थे कि ये कर क्या रही है आज, और ये आपकी भाषा में क्या बोलते हैं आप मुझे बताना। तो ये देखिए कड़ी में इतना अच्छा उबाल आ रहा है, इतनी प्यारी लग रही है ये, प्यारी क्या स्वादिष्ट, मन तो कर रहा था मैं अभी खा लूं इसको। और हम इतने निकम्मे हैं कि हमने 6:30 ही सब कुछ बना के रेडी करने का ठान ही लिया था कि आज हम सब कुछ जल्दी जल्दी बना देंगे और रात को सबको जल्दी जल्दी खाना खिला के सुला भी देंगे। तो हम वही सब कर रहे थे। तो अभी हम कड़ी में चम्मच हिलाए जा रहे हैं ताकि कड़ी फटे नहीं, और ये उबल भी रही है तो ये पतीले से बाहर नहीं आए। तो अभी इसको अच्छे से हिलाते हुए जा रहे हैं। फिर हम क्या देखते हैं कि हमारी सूरजमुखी दूसरी साइड तड़का तैयार कर रही है। तड़का देखिए आप कितना अच्छे से तैयार कर रही है। इसमें इसने तेल डाला है, तेल में ये कटे हुए लहसुन डाले हैं। लहसुन डाल के अभी ये मिर्ची ढूंढ रही है क्योंकि इसमें मिर्ची डालना भी ज़रूरी है। तो इसने मिर्ची ढूंढ ली है। इसको हमारी भाषा में हटड़ी बोलती है। जो ये सामान आपको दिख रहा है ना जिसमें ये मसाले डाले हुए, इसको हम हटड़ी बोलते हैं। आपकी भाषा में क्या बोलते हैं आप मुझे बता सकते हैं। तो फिर इसमें हमने थोड़ी सी, हमने नहीं हमारी सूरजमुखी ने थोड़ी सी लाल मिर्ची डाली है अच्छा कलर आने के लिए। फिर ये अच्छे से हिला रही है इसको ताकि अच्छा सा कलर आ जाए और ये पूरा आपस में मेल्ट हो जाए। इसके बाद में इसने पूरा रेडी करके और कड़ी में अच्छा सा तड़का दे दिया। ये देख सकते हैं आप गाइस कितना अच्छा लग रहा है, और सच में ये बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। जितना इसमें दिख नहीं रहा है उससे ज़्यादा ये एकदम रियलिटी में लग रहा था। फिर हमने इसको अच्छे से देखा और आप देख ही सकते हैं दोस्तों कितनी प्यारी कड़ी हमारी बन चुकी है। फिर हमने इसको साइड किया और कड़ी में हमने अच्छे से चम्मच घुमा के इसको वापस से पकने के लिए छोड़ दिया। फिर ये कड़ी रेडी हो चुकी है। और एक साइड हमने रोटियां
तो ये लो जी, हमारे हलवाई जी लग चुके हैं यहाँ पे रोटियां बनाने के लिए। कितनी गोल गोल रोटी बनाई है इसने। इतनी गोल रोटी तो मैं 7 जन्म ले लूं तो भी नहीं बना सकती हूँ, लेकिन हमारी सूरजमुखी के क्या ही कहने। वो तो बहुत अच्छी रोटियां बनाती है भाई, बहुत ज्यादा अच्छी। इसने इतनी सुंदर रोटियां बनाई है, और सेकने का काम मेरे हाथ में था, तो मैं रोटियों को सेक रही हूँ। तो यहाँ देखिए, फुली फुली रोटी, एकदम गोल गोल रोटी है ये। और ये मैं कपड़े से सेक रही हूँ इसको, ताकि अच्छे से इसका लुक आए और अच्छी तरीके से सिक जाए। तो हमने इसको अच्छे से सेक लिया है। और हमारी सूरजमुखी बोल रहे हैं कि मैंने जला दिया। अरे जलाया नहीं है इसको, तो मैंने सेका है। और ये बाकी की रोटियां भी हम लोग जल्दी जल्दी बना रहे हैं और घी लगाते हुए जा रहे हैं। घी वाला मैंने आपको दिखाया नहीं है, क्योंकि इतना सब एक साथ शूट नहीं हो पाता। फिर ये हमारी थाली रेडी है और हमने अच्छे से खाना खाया दोस्तों। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और कमेंट्स करना तो बिल्कुल भी ना भूलना, क्योंकि ये हमारी मेहनत है। और मेरे चैनल को ऐसे ही सपोर्ट करते रहें। मिलते हैं दूसरे वीडियो में, बाय।